अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने जानी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। अमेरिका आया लाइन पर। दुनिया को छोड़ भारत को सबसे अच्छा पार्टनर माना अमेरिका ने माना है चीन है असली दुश्मन। दोस्तों, पाकिस्तान पर प्यार लुटाने के बाद आज अमेरिका ने अपना वही असली रंग फिर से एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है। दोस्तों, अमेरिका के एक्शन से पाकिस्तान से लेकर चीन तक चौकन्ना हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच जो कड़वाहट चल रही थी दोस्तों, उसको लेकर चाइना और पाकिस्तान काफी खुश थे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की नई सुरक्षा नीति आने के बाद अब चाइना और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। इसमें चीन और रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत का भी जिक्र किया गया है। बाइडेन प्रशासन ने बताया है कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की अपनी साझा सोच का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, इस दस्तावेज में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि वह नया शीत युद्ध नहीं चाहता और ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाए। अमेरिका ने यह भी कहा कि वह परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना चाहता है, लेकिन अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखेगा। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। वॉशिंगटन में सार्वजनिक की गई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। ऐसे में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। रणनीति में हिंद प्रशांत संधि सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड के लिए अमेरिका की जिम्मेदारियों की भी पुष्टि की गई है। दोस्तों, दस्तावेज में कहा गया है कि हम इन गठबंधनों का आधुनिकीकरण करते रहेंगे। हम अपनी पारस्परिक सुरक्षा संधि के तहत जापान की रक्षा के लिए अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं, जिसमें सेनकाकू द्वीप शामिल है। अमेरिका, भारत सहित विश्व की कई अन्य शक्तियां चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के कारण मुक्त, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर देती रही है। दोस्तों, चीन विवादित दक्षिण चीन सागर से लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी इसके हिस्सों पर दावा करते हैं। लेकिन अब चीन ने कई सालों से दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं ताकि उनकी स्थिति और मजबूत हो सके। दोस्तों, अमेरिका की इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि हम परमाणु युद्ध के जोखिमों को कम करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इसमें हमारी रणनीति में परमाणु हथियारों की भूमिका को कम करने के लिए और कदम उठाने और पारस्परिक जांच करने योग्य हथियार नियंत्रण के लिए जो लक्ष्य बनाए हैं उनको पूरा करना शामिल है। नीति में आगे कहा गया कि यह हमारी निवारक रणनीति में योगदान करते हैं और वैश्विक विस्तारवादी रवैये पर रोक लगाते हैं। इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ने तनाव को कम करने, नए संघर्षों के जोखिमों को कम करने और कूटनीति का उपयोग करते हुए भागीदारी को मजबूत करने के लिए साझेदारी, गठबंधन बनाने में अमेरिका के अद्वितीय तुलनात्मक लाभ के आधार पर क्षेत्र में अमेरिकी नीति के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए यह निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान जो इतने महीनों से खुशी मना रहा था कि किस तरह अमेरिका भारत के खिलाफ पिछले एक महीने से बहुत ही गलत बयानबाजी कर रहा था और अपने रिश्ते भारत से खराब करता रहा, वह सब कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका की चाल थी। दोस्तों, यह खबर सुन चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका जिक्र 8 बार हुआ है, वहीं पाकिस्तान का इसमें एक भी बार जिक्र नहीं हुआ। दोस्तों, अब अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति देख पाकिस्तान की आंखें खुलने लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान को अब यह सब कुछ समझ में आने लगा है, लेकिन दोस्तों अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अब अमेरिका जो चाहता था पाकिस्तान में एंट्री करना, वह अब कर चुका है। दोस्तों, लगभग एक महीने पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान के फाइटर जेट की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की सहायता राशि दी थी और उसके बाद जब अमेरिका ने अपने पेंटागन हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी सम्मान दिया था,
जिसके तहत अमेरिका भारत को यह दिखाना चाहता था कि वह भारत और पाकिस्तान को एक समझता है। दोस्तों, उसके बाद हाल ही में पाकिस्तान में मौजूदा अमेरिका के राजदूत ने पीओके का दौरा भी किया और वहां जाकर पीओके को आजाद कश्मीर तक कह डाला। दोस्तों, ये सारी चाल अमेरिका ने इसलिए चली थी ताकि अमेरिका पाकिस्तान को यह विश्वास दिला सके कि अब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते रखना नहीं चाहता है, और यही नीति अपनाकर अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में दोबारा एंट्री लेना चाहता था। दरअसल दोस्तों, यह बात अमेरिका भी जानता था कि यह सबसे सही समय है पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाने का। अब सब जानते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत बुरे स्तर पर चल रहे हैं, और रही सही कसर पाकिस्तान में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल भीख मांग मांग कर अपने देश को चला रहा है। और दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के सबसे सच्चे दोस्त चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद अब IMF ही इकलौता ऐसा संगठन बचा है जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IMF सारा का सारा संगठन पूरी तरह से अमेरिका की मुट्ठी में है। और दोस्तों, अब तो अमेरिका के सामने सारे पैंतरे थे कि पाकिस्तान को कब कितने पैसे देने हैं। उसके लिए पाकिस्तान में चल रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बंद कैसे करवाना है। और दोस्तों, इसी का परिणाम यह हुआ कि जब IMF पाकिस्तान के दौरे पर आया तो IMF ने सबसे पहले आते ही कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या तो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए या उनको फिर बंद किया जाए, क्योंकि वह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पैसे खा रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान को असली झटके की शुरुआत तो तब हुई जब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या बाहर निकल कर आई, जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बजाय यह ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे ये चीन के सैनिकों की वापसी कराई जाए। मतलब दोस्तों, साफ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया था कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो यह सड़कों पर घूम रहे चीन के सैनिकों को वापस चाइना भेजा जाए, अन्यथा पाकिस्तान की जमीन अंतर्राष्ट्रीय जंग का मैदान बन जाएगी और इस कारण पाकिस्तान की स्थिति और बुरी हो जाएगी। दोस्तों, अमेरिका से कुछ हफ्ते पहले यह फरमान सुन और कल ही जारी हुई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को देख पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, और उसके साथ ही इतने दिनों से धोखा हो रहा था। दोस्तों, इस बात का अंदाजा तभी से लग गया था जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को यह बोला था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करे। और दोस्तों, इस बात का दूसरा संदेश तब मिल गया था जब अमेरिका ने भारत को मनाने के लिए पाकिस्तान के साथ प्रीडेटर और ड्रोन निर्माण को लेकर हाल ही में मंजूरी दी थी। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि भारत जब भी कोई डिफेंस डील करता है तो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की यह खासियत थी कि वह कभी भी अपने डिफेंस वेपन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, बेशक से व्यापार करना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, भारत को मनाना जरूरी था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि वर्तमान और भविष्य में अमेरिका और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, चीन, जिसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका काफी नहीं, क्योंकि वह चीन से काफी दूर है। लेकिन एशिया में चीन का एक ही बाप है जो समय समय पर चीन को टक्कर देता रहता है। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान को मनाते मनाते पाकिस्तान में एंटर हुआ और अब वहां से चीन को हटा रहा है, ताकि LOC पर भारत के लिए खतरा कम हो। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।